श्री सूर्याय नमः। जय सूर्य देव। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे रविवार व्रत की एक चमत्कारी और भावपूर्ण कथा। यह कथा न सिर्फ व्रत की महिमा बताती है, बल्कि आस्था, प्रेम और विश्वास की भी मिसाल है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा और रानी थे। उनके पास सब कुछ था, दौलत, सेवक, सैनिक, सुख सुविधाएं, बस एक दुख था। उन्हें संतान नहीं थी। उन्होंने कई व्रत, पूजा, हवन और दान पुण्य किए, पर कोई फल नहीं मिला। दोनों बहुत दुखी रहने लगे। जब राजा रानी बूढ़े होने लगे, तब उनकी चिंता और बढ़ गई, हमारे बाद राज्य का वारिस कौन होगा। एक दिन सुबह एक साधु राजा के दरबार में आया। रानी साधु को अन्न देने गई, लेकिन साधु ने रानी के चेहरे की उदासी देख ली और पूछा, रानी साहिबा, आप इतनी दुखी क्यों हैं? रानी ने रोते हुए अपनी व्यथा बता दी। साधु ने कहा, चिंता मत कीजिए, आपको एक पुत्र मिलेगा, लेकिन वह सिर्फ 14 साल तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर रानी थोड़ी दुखी, थोड़ी आशावान हुई। उसने सोचा, 14 साल ही सही, पर एक बार तो माँ कहने वाला मिलेगा। साधु ने एक भस्म दी और कहा, राजा और आप दोनों इसे खाइए, संतान जरूर होगी। कुछ ही समय में रानी गर्भवती हो गई। राजा और रानी बहुत खुश हुए। 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा राज्य खुशियों में डूब गया। राजपुत्र बड़ा होने लगा। उसे अच्छे से पढ़ाया गया, घुड़सवारी सिखाई गई और 12 साल की उम्र में उसकी शादी भी कर दी गई। जब राजपुत्र 14 साल का हुआ, उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपना राज्य घूमना चाहता हूँ। राजा चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें साधु की बात याद थी। पर उन्होंने बेटे को इजाजत दे दी और बस एक बात कही, अपने घूमने की बात अपनी पत्नी को मत बताना। राजपुत्र हर रात बाहर जाता और सुबह लौट आता। उसकी पत्नी हैरान थी, पर कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन फूल बेचने वाली एक बूढ़ी औरत ने रानी से उसका दुख पूछा। रानी ने सब बता दिया। बूढ़ी ने उसे सलाह दी कि रात में जागना और देखना कि पति कहाँ जाता है। रानी ने उंगली में मिर्ची लगाकर जागने की कोशिश की और एक रात उसने पति को रोक लिया। उसने पूछा, आप रात को कहाँ जाते हो? पति ने मना किया, पर रानी के जोर देने पर उसने बताया और उसे कुछ मंत्रित चावल दिए। बोला, पहले दाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंको, फिर बाएं के, भूलना मत। रानी दाएं हाथ के चावल तो फेंकती है और राजपुत्र एक सफेद घोड़े में बदल जाता है, पर वो बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल जाती है। घोड़ा तेजी से भाग जाता है और राजपुत्र हमेशा के लिए चला जाता है। राजा रानी दुख में डूब जाते हैं। राजकुमारी भी बहुत पछताती है और प्रण करती है, मैं अपने पति को खोजकर वापस लाऊंगी। वो सेठानी बनकर एक धर्मशाला खोलती है, जहां खाने के बदले हर यात्री से पूछती है, तुमने रास्ते में कोई अजीब बात देखी? एक दिन वही फूल वाली बुढ़िया आती है और बताती है, मैं एक गाय के पीछे पीछे पाताल लोक चली गई थी। वहां मैंने सफेद घोड़े को एक सुंदर राजकुमार में बदलते देखा। शायद वो तुम्हारा पति ही था। रानी बुढ़िया के साथ उस स्थान पर जाती है और नीचे पाताल लोक में वही दृश्य देखती है। राजकुमार स्नान करता है, खाना खाता है और सूर्यदेव से बात करता है। रानी अपने पति को पहचान लेती है। वह पैरों में गिर जाती है और माफी मांगती है। राजपुत्र कहता है, अगर मुझे पाना है तो एक कठिन व्रत करना होगा। राजकुमारी 7 जंगल पार कर पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करती है, सफाई करती है, भोग लगाती है, धूप अगरबत्ती जलाती है। ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और पूछते हैं, क्या चाहती हो देवी? राजकुमारी कहती है, हे देव, मुझे मेरे पति को लौटा दीजिए।
सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान देते हैं, तुम्हारा पति तुम्हें फिर से मिलेगा। और इस तरह राजपुत्र वापस आ जाता है। दोनों को राज्य वापस मिल जाता है और वे खुशहाल जीवन बिताते हैं। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है, आस्था और भक्ति से कोई भी कार्य संभव है। व्रत से न सिर्फ शरीर शुद्ध होता है बल्कि आत्मा भी। स्त्री की श्रद्धा और संकल्प असंभव को भी संभव बना सकती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमः सूर्याय, जय सूर्य देव।